आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी विधायक नफीस अहमद ने विधानसभा सदन में जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने क्षेत्र के गन्ना किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर सदन में अपनी मजबूत आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय से भुगतान न मिलना और उनकी समस्याओं की अनदेखी किया जाना बेहद चिंताजनक है। किसानों के हक और अधिकार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही विधायक नफीस अहमद ने सड़क निर्माण और मरम्मत के मुद्दे को भी सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 70 सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए पहले ही लोक निर्माण विभाग मंत्री को पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक धन आवंटन नहीं किया गया है। सड़कें जनता की जरूरत है, टालने का विषय नहीं। जनहित से जुड़े इस मुद्दे को मैंने सदन में मजबूती से उठाया है। विधायक ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही सड़कों के लिए धन आवंटन नहीं हुआ तो आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार गन्ना किसानों और गोपालपुर की जर्जर सड़कों को लेकर कब तक ठोस कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब। उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर निरसन विधेयक 2025 को इस सदन की एक प्रबल समिति के सुपुर्द किया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों का नाम बाद में दिया जाएगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आज किसान दिवस पर एक महान सच्चे समाजवादी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय, अरे आप देख लें, है समाजवादी। अरे हम समाजवादी पार्टी नहीं कर रहे हैं, समाजवादी विचारक कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कर रहे हैं हम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारक। आप बोलो है समाजवादी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर माननीय मंत्री जी चुप रहो, गलत बात है। उनको खैराजे अकीदत पेश करते हैं। प्लीज नहीं, और मुकेश जी आप चुप रहिए, हर आदमी को जवाब खैराजे अकीदत पेश करते हैं। मानवर, जो गन्ना उपकर समिति, यदि ये विधेयक पारित होता है तो गन्ना जो किसान है उनका आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही साथ गन्ना जो मूल्य उपकर की समिति से गन्ना मूल्य पर भी असर पड़ सकता है, जिससे किसानों का कम मूल्य मिल सकता है। किसानों की आय, इससे किसानों की आय पर भी असर पड़ सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है? आप सुन लो, बात रख रहे हैं, आप सुन लो, गन्ने ही पे बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे से बात करो जिसने बात करनी है, उधर डायरेक्ट कोई बात करने के अलाउड नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे गन्ना मंत्री जी नहीं। उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान, वो चीनी मिलों के, जो प्राइवेट चीनी मिल हैं, उनके लोगों के उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि जो हमारी चीनी मिलें हैं, जैसे मेरे आजमगढ़ में सखियाओं चीनी मिल है, वहां पर गन्ना किसानों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। बिल पर बोलो, बिल। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, गन्ना किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है कि गन्ना किसान जो अपनी पर्चियां जो उनको मिली अर्ली की, जनरल की, उसको रिजेक्ट बताकर उनके 50-50, 40-40 रुपए काट लिए गए। अब हद तो ये हो गई कि गन्ना आयुक्त ने आजमगढ़ के गन्ना किसानों का जो चीनी मिल रिजेक्ट कर रही है, उसको कहीं दूसरी जहां बेचने नहीं दे रहे हैं, उनकी ट्रालियों पे चूना फेंकवा दिया जा रहा है। ये सरासर उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम किसानों के साथ ऐसा कानून ला रहे हैं या हम ऐसा कर रहे हैं कि उनकी आय दुगनी होगी, वहीं जो हमारे गन्ना किसान हैं, जो दिन रात मेहनत करके, कहीं तो वो मौसम की मार झेलते हैं, जानवरों से लड़ते हैं, रात दिन जग के अपनी उपज पैदा करते हैं, और जब वो अपने गन्ना को लेकर चीनी मिलों पे जाते हैं तो चीनी मिल के अधिकारी और सरकार के जो वहां पर रखे हुए प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के जो है, उन लोगों की वजह से उनको दो चार होना पड़ता है। हम आपसे, आपके जरिए
सरकार से कहना चाहते हैं कि जो आप ये खत्म करना चाह रहे हैं, कि जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कि गन्ना किसानों का भला होगा, गन्ना किसानों का भला तब होगा जब उनका भुगतान सही वक्त में हो जाए। गन्ना किसानों का भला तब होगा जब उनकी आय, जो उनकी लागत है, जो उनकी मेहनत है खून पसीने का, उसकी इस बिल से गन्ना किसानों का नुकसान नहीं, हम बताएंगे सर, इसी पे बताएंगे, अभी बता रहे हैं। उसकी मेहनत, उसकी कमाई मिलनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहता हूं कि जो लगातार आजमगढ़ में सठियाव चीनी मिल में अत्याचार अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, आपके माध्यम से कहता हूं कि अध्यक्ष जी, सरकार को आप कहें कि उनके साथ न्याय करें। जहां तक सवाल यह है कि बिल आपने कहा तो माननीय अध्यक्ष जी की बात नोट कर ली और इनके साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, लेकिन इस सर, एक बात इस तो बिल कहते को हैं, एक शेर उत्तर खत्म कर रहे हैं। अरे संसदीय कार्य मंत्री जी, लास्ट में एक शेर सुन लीजिए। शेर सुना, शेर एक दर्द सुन लीजिए, दर्द किसानों का सुन लीजिए सर। तो पहले शेर सुना जिस देना। खेत में दहके को मैसर न हो रोजी, जिस खेत में खेत से दहके को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय